गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स 9 भारत। सुबह के 7 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। उत्तराखंड में बीजेपी ने 23 मार्च को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय किया है। इससे पहले सीएम कौन होगा, इसका फैसला भी आज हो जाएगा। उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी आज देहरादून में विधायक दल के साथ बैठकर सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे। मणिपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद बीरेन सिंह ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। यह लगातार दूसरी बार होगा जब बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोवा में बीजेपी आज अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर औपचारिक घोषणा कर देगी। इसके लिए आज पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, एल मुरुगन बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर सीएम के चेहरे पर मुहर लगा देंगे। गोवा सीएम फेस पर प्रमोद सावंत का नाम ही आगे है। यूपी में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। वहीं शपथ समारोह को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। बीजेपी ने शपथ समारोह में कार्यकर्ताओं को आने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी से अपने शक्ति केंद्रों के मंदिरों पर इस दौरान पूजा करने के लिए भी कहा गया है। 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन को लेकर पीएम आवास पर देर रात तक हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा उत्तराखंड को लेकर रहा, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया भारत में 1500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करेगा। यह ऑस्ट्रेलियाई सरकार का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। यूक्रेन में रूस के हमले में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन का शव आज यूक्रेन से बेंगलुरु ले जाया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शव लाए जाने के बाद कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने फूल चढ़ाकर छात्र नवीन को श्रद्धांजलि दी। परिवार नवीन का अंतिम संस्कार करने के बाद पार्थिव शरीर एक मेडिकल कॉलेज को दान कर देगा। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को आज पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान देने की घोषणा की गई है। आज उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये सम्मान ग्रहण करेंगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने जिन्ना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन्ना ने एक बार देश का बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी वाले दोबारा बंटवारा करना चाहते हैं। मुफ्ती ने कहा, इस देश में गांधी को दोबारा मरने मत दो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजनीतिक दल धर्म, जाति और अन्य चीजों के आधार पर 24 घंटे लोगों को बांटने का काम करते रहते हैं। आजाद ने कहा कि वो अपने इस बयान से कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी को माफ नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में एक यूनिफॉर्म होगी, जिसका रंग नीला और सफेद होगा। इतना ही नहीं, यूनिफॉर्म पर राज्य सरकार का लोगो विश्व बांग्ला उकेरा जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। यूपी के कुशीनगर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर लौट रहे 3 युवकों पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग कौन थे, इसकी तलाश जारी है। मामला दर्ज कर तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। हरियाणा के अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने खाली मैदान में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने तीनों जिंदा हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के बांका में 8 साल की बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची होली के दिन से ही लापता थी। शव के रेत में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाके के लोगों ने बच्ची के साथ गैंगरेप होने का आरोप लगाया है। बिहार में जहरीली शराब का तांडव जारी है। बिहार के 2 जिलों में होली के दिन जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक सभी लोगों ने होली के दिन शराब पी थी। बंगाल की खाड़ी में साल के पहले चक्रवाती तूफान असानी ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान बन रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान असानी आज अंडमान और निकोबार तक पहुंच सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को पड़ी गर्मी ने मार्च में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के कई इलाकों में
तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग का आज 26वां दिन है। इस बीच युद्ध रोकने को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दौर की बैठक आज होनी है। अभी तक 4 बैठकों में युद्ध रोकने की बातचीत विफल साबित हुई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वो पुतिन के साथ बातचीत को तैयार है। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में। विपक्ष ने इमरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, नहीं तो ओआईसी समिट होना नामुमकिन है। विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान को अल्टीमेटम दिया है। इमरान खान ने भारत के समर्थन में तारीफ की। इमरान ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है, फिर भी वो रूस से तेल आयात कर रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति है। इमरान ने कहा कि मैं आज हिंदुस्तान को की दाद देता हूं। भारतीय बल्लेबाज और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल में उतरने के लिए तैयार है। उससे पहले अय्यर ने अपने पसंदीदा कप्तान के बारे में बताकर सभी को चौंका दिया। अय्यर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को अपना पसंदीदा कप्तान बताया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन इतिहास रचने से चूक गए। पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन के सामने ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन थे। 26 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। आईपीएल मैचों के लिए स्टेडियम में 25% क्षमता के साथ दर्शकों के एंट्री की अनुमति थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फैसला वापस लिया जा सकता है। महेश बाबू की बेटी सितारा ने किया एक्टिंग डेब्यू। फिल्म की पहली झलक देख फैंस बोले ये तो स्टार है। सितारा के पिता महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाटा से डेब्यू किया है। वो इस फिल्म के गाने पेनी में नजर आएंगे। दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को कर्नाटक सरकार देने जा रही है खास सम्मान। स्कूल के सिलेबस में शामिल होगा पुनीत का जीवन परिचय। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें आपने देख ली। चलिए रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का। 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन को लेकर बीजेपी की कवायद तेज हो चुकी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लगातार दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में होना है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी ने 24 मार्च को विधायक दल की बैठक भी बुलाई है, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त उत्तराखंड पर हैं, क्योंकि यहां बीजेपी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी ये फैसला अभी तक नहीं हुआ है। वहीं गोवा में सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए प्रमोद सावंत के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मणिपुर की बात करें तो यहां बीजेपी ने एन बीरेन्द्र सिंह को दोबारा ताजपोशी के लिए चुन लिया है। अब इंतजार है तो बीरेन्द्र सिंह के शपथ ग्रहण का। तो ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपी में 25 मार्च को नई सरकार आने वाली। उत्तराखंड में अगला सीएम कौन होगा ये बड़ा सवाल है। गोवा में क्या एक बार फिर से सावंत के सिर पर ताज सजेगा, जबकि मणिपुर में एन बीरेन्द्र सिंह अगले मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं। तो 4 राज्यों में बीजेपी का राज तिलक है, इसकी तैयारी चल रही है। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड के नए सीएम की कमान पुष्कर सिंह धामी को मिलेगी या फिर कुर्सी किसी और के नाम के होगी, इसे लेकर पिक्चर आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। कल दिन भर दिल्ली में गहमा गहमी के बाद आज देहरादून में भारी हलचल है। विधानसभा में विधायकों की शपथ के बाद शाम में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है, जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में नए सीएम का ऐलान होगा। उत्तराखंड में किसके सिर सजेगा ताज? नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सस्पेंस से पर्दा आज हट जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ही फिर कमान संभालेंगे या कोई और बनेगा नया सीएम, पिक्चर आज क्लियर हो जाएगी। देहरादून में शाम 4:30 बजे बीजेपी विधायकों की मीटिंग है। इस मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी विधायक दल के नेता का ऐलान करेंगे। बड़ी बात ये कि मीटिंग में उत्तराखंड के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। सवाल ये कि मीटिंग में सांसदों को बुलाने की वजह क्या है? क्या इस बार किसी सांसद को सीएम बनने का मौका मिलेगा या फिर सिर्फ रायशुमारी के लिए उन्हें बुलाया गया है? इन सवालों के बीच नए सीएम पर सस्पेंस अब भी कायम है। हालांकि उत्तराखंड के प्रभारी
और बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने नए मुख्यमंत्री को लेकर इशारों में बड़ी बात कह दी है। कोई नया नहीं है, सब पुराना ही पुराना है। युवाओं को स्थान दिया जाएगा, महिला को प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो युवाओं को तो फिर दोबारा से क्या रिपीट कर रहे हैं, एक बार फिर मुख्यमंत्री? ये भी कुछ नहीं बता सकते, सब राजनाथ सिंह जी आके बताएंगे। इस इशारे का मतलब क्या समझा जाए? नया कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि बीजेपी ने फिर से धामी को ही सीएम बनाने का मन बना लिया है। अब ये तो आज की विधायक दल की मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर रविवार को दिल्ली में 3 बड़ी बैठक हुई। पहली मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई, दूसरी पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के यहाँ और तीसरी प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर। शाह के घर मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केयर टेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। इसके बाद निशंक के आवास पर भी मीटिंग हुई, जिसमें पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। जबकि प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने हिस्सा लिया। खबर थी कि सतपाल महाराज भी अमित शाह के घर हुई मीटिंग में शामिल थे, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने साफ किया कि सतपाल ने अलग से शाह से मुलाकात की। खबर तो ये भी है कि सीएम की रेस में एक बार फिर पिछड़ने से सतपाल नाराज बताए जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है, ना नाराज थे ना कुछ थे, मिल के अच्छी तरह। वो नाराज का मतलब ही नहीं है। ये चर्चा का कोई विषय नहीं है। जो भी तय होगा और उस सब लोग विधानमंडल दल में उस विषय पर बातचीत करके आगे बढ़ेगा। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी के लिए उलझन की वजह है विधानसभा चुनाव में सीएम धामी की हार। अगर वो जीत जाते तो बिना किसी शक शुबे के उनकी ताजपोशी हो जाती, लेकिन मिथक के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी बतौर सीएम धामी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वैसे उत्तराखंड में अब की बार वो मिथक टूटा भी है, जिसमें राज्य के गठन के बाद अब तक किसी सरकार ने वापसी नहीं की थी। उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, क्योंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद के जो परिणाम आए वो आए, उन सभी पर चर्चा आई थी। ऐसे में धामी को उम्मीद है कि खटीमा सीट से हार के बावजूद उन्हें ही सीएम की कुर्सी मिलेगी। उम्मीद तो धामी की मां को भी है कि उनका बेटा फिर से मुख्यमंत्री बनने वाला है। ऐसे में वो पूरी तैयारी के साथ देहरादून पहुंच चुकी है। हाँ बेटा, सीएम बनेगा, अच्छी सूचना मिली है। अब सोचना तो अब हमने देखे नहीं, समाचार घर में देखे। 12 बजे निकले हम तो घर से, तब तक देख ही रहे थे, मीटिंग हो रही थी उधर। अब अभी तो और सोचना तो नहीं मिली रस्ते में। नाती बोला मेरे पापा दिल्ली गए हैं, सीएम बन गया। सीएम के नाम पर भले सस्पेंस हो, लेकिन शपथ का मुहूर्त तय हो चुका है। नई सरकार 23 मार्च को शपथ लेगी, क्योंकि उत्तराखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मार्च तक है। ऐसे में अब धामी ही सीएम बनेंगे या फिर किसी और का राज तिलक होगा, आज शाम ढलने से पहले तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दिल्ली से हर्षा चंदवानी के साथ अभिषेक सिन्हा, देहरादून, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब वक्त हो चला हमारे 1 मिनट न्यूज सेगमेंट में, जिसमें हम 1 मिनट के भीतर आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। पहली खबर गोवा से है। गोवा में आज विधायक दल की बैठक है और इसी बैठक के बाद गोवा में मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो जाएगा। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। ये तय हो गया है कि गोवा के अगले सीएम प्रमोद सावंत होंगे, लेकिन अभी बीजेपी ने उनके नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी और शपथ की तारीख भी तय हो जाएगी। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए चुनाव में ऑब्जर्वर और को ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने वाले नेता आज पणजी पहुँच रहे हैं। गोवा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के साथ अखिल भारतीय महासचिव सीटी रवि भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज गोवा में होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रमोद सावंत के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरों को शामिल किया जाएगा, इस पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि गोवा के 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एमजीपी के 2 विधायकों और 3 निर्दलीयों के समर्थन जताने से बीजेपी के लिए गोवा में सरकार बनाने का रास्ता आसान हो गया है।
और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी है। 25 मार्च के शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। ये यूपी के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में देश के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। तैयारियां पूरे जोरों पर है। मेहमानों की लिस्ट तैयार है। इस समारोह में डॉक्टर, इंजीनियर्स, समाज सेवी और साधु संतों को भी बुलाया गया है। बीजेपी ने एक चिट्ठी जारी करके अपने सभी कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत सभी कार्यकर्ताओं को अपने शक्ति केंद्रों के मंदिरों पर पूजा के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज और दूसरे चरण के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन है। इस वजह से 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 24 मार्च को लोक भवन के सभागार में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखकर निकले 3 युवकों पर हमला हुआ है। हमले की वजह क्या थी, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखकर निकले 3 युवकों पर हमले के बाद इलाके के लोग गुस्से में हैं। दरअसल ये वारदात यूपी के कुशीनगर के फाजिल नगर कस्बे की है, जब एक सिनेमा हॉल से फिल्म देखने के बाद बाहर निकल रहे युवकों पर एक गुट के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटने में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि फिल्म देखने के दौरान युवक देशभक्ति का नारा लगा रहे थे, जो एक गुट के युवकों को नागवार लगा। शो के बाहर निकलने के बाद दोनों तरफ के युवकों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान एक तरफ के युवकों ने दूसरी तरफ के युवकों पर हमला बोल दिया। उधर फिल्म को लेकर सियासत भी जारी है। बीएसपी ने कहा है कि फिल्म के जरिए बीजेपी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उसने फिल्म पर तुरंत बैन की मांग की है। फिल्म को लेकर आईएएस नियाज खान के एक विवादित ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने नियाज खान के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। खबरें यहां लगातार जारी हैं। In association with Tirupati Sun Pride Sunflower Oil, my pride of good health. तुम्हारा घर ये याद है? अच्छा, अभी अभी पेंट किया ना। 10 साल पहले। 10 साल बाद भी ऐसी शान। झूठे। नारियल गिरा था तेरे सर पर। कैसे? याद आया, बर्जर लॉन्ग 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 लाइफ पेंट, जिसका प्योर सिलिकॉन दे धूल, बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट। 10 रुपए में सैवलॉन सुरक्षा, नया सैवलॉन पाउडर हैंड वॉश। हाउ अच्छा, पानी में पाउडर मिलाओ, बोतल हिलाओ, 120 से ज्यादा वॉशेस पाओ। वाओ। Moving. All thanks to Magic Bricks भैया। प्रॉपर्टी के साथ साथ एडवाइस भी मिली। बस अब होम लोन का चक्कर। होम लोन का चक्कर? Let me help you. होम लोन का मतलब ये थोड़ी है कि होम से ही लोन ले लूं। अबे मैं नहीं, मैजिक ब्रिक्स। 25 से भी ज्यादा टॉप बैंक्स के लोन ऑप्शंस कंपेयर करो, पाओ बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स और गारंटीड कैशबैक। मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी सही और अब सर्विसेज सभी। Face, chest, armpit, neck, legs, nose, groin, head and back. Adaptable to every body. Philips all-in-one trimmer. Philips. बसंत मिर्च पाउडर, शुद्धता ऐसी, ममता जैसी, बेमिसाल क्वालिटी की 100% गारंटी। 10 रुपए में सैवलॉन सुरक्षा, नया सैवलॉन पाउडर हैंड वॉश। हाउ अच्छा, पानी में पाउडर मिलाओ, बोतल हिलाओ, 120 से ज्यादा वॉशेस पाओ। वाओ। मेडीबडी गोल्ड, यहाँ आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता है अनलिमिटेड एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड मेडीबडी नाउ। एक भी फिंगरप्रिंट नहीं। जीनियस। कोई यहाँ कुछ छुएगा नहीं। यहाँ से घुसा और दाईं। कुछ भी नहीं है। लाइट ऑफ कर। एंटी फिंगरप्रिंट लैमिनेट्स बाय ग्रीनलैंड, हर गुस्ताखी साफ। जीनियस। Come follow the journey of 2 women. अपनी लड़की भी इतनी रात को बाहर घूम रही थी। ठोक देने का उसको। Trying to uncover the truth hidden behind the lies. Witness their journey in Jalsa. Only on Amazon Prime Video.
मुद्दों की बात होती नहीं है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम, जिन्ना, इसी पर चुनाव इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर आपको इंक्वायरी पर यकीन ही नहीं है तो फिर ये कैसे तय हो पाएगा कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं? आपके ऊपर भी पंजाब की वोट बैंक राजनीति हावी है, तभी आप तय नहीं कर पा रहे कि आप किस बात को ब्लेम करना चाहते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होगा। निगाह है हर बात पर, आपसे जुड़े हर सवाल पर। सर, जो प्रदूषण का सेस लगाते हैं आप, उस पैसे का 10% भी आपने प्रदूषण के ऊपर खर्च नहीं कराया, फिर काहे जनता से प्रदूषण सेस लेते हैं? थोड़ी बहुत लाज शर्म बची है कांग्रेस पार्टी में। आपकी खुद की पदाधिकारी है वो, उसके साथ एक एमएलए का बेटा दुष्कर्म करता है और पार्टी अब तक बिल्कुल सन्न। उठेगी ये आवाज। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें कहते हैं कि क्या हुआ, महंगाई है, देखिए देश में इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो भैया काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए भी सरकार को सोचना जरूर पड़ेगा। ये आवाज है आपकी, ये आवाज है लोकतंत्र की। शाम 6 बजे, क्योंकि आप मायने रखते हैं। In association with Philips All-in-One, all you need. In association with Volkswagen Tiguan, hustle mode on. हरियाणा में अंबाला चंडीगढ़ हाईवे के करीब साधुपुर गांव में एक पब्लिक स्कूल के परिसर के पास एक सुनसान मैदान से रविवार को 3 जिंदा हथगोले बरामद किए गए। ये अंबाला शहर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एक मेडिकल कॉलेज की बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत भी मैदान के पास है। पुलिस के मुताबिक मामला तब सामने आया जब निर्माणाधीन इमारत में काम करने वाला एक मजदूर जमीन पर गया और वहाँ बम जैसा सामान पड़ा हुआ देखा। मजदूर ने मामले की सूचना अपने सुपरवाइजर को दी, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अंबाला पुलिस मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर बुलाया गया और दस्ते ने तीनों जिंदा हथगोले को डिफ्यूज कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत है और पुलिस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। और अगली खबर बिहार से है। बिहार में शराबबंदी के दावों की पोल खोलने वाली खबर फिर सामने आई है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम नीतीश के शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी है। अब भागलपुर और मधेपुरा जिलों में होली पर शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि इलाके में धड़ल्ले से शराब बनाई जाती है। जब इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस ने थाना क्षेत्र का मामला नहीं होने का बोलकर पल्ला झाड़ लिया। ये हमारा क्षेत्र नहीं है, कोई थाना बोलते हमारा क्षेत्र नहीं है। किस किस को थाना को कहे? ललमटिया को कहे, नाथनगर को बोले, यूनिवर्सिटी को बोले। इन लोगों ने कह दिया हमारा क्षेत्र नहीं है। उसके बाद हमने एसपी साहब को कॉल किया, एसपी साहब ने कॉल नहीं उठाए। इधर प्रशासन का कहना है कि जो भी मौतें हुई हैं, उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जा रही है, जिसके बाद ही खुलासा होगा कि मौत जहरीली शराब से हुई या किसी और कारण से। जिस तरीके से लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, वो सुशासन राज्य में शराबबंदी की पोल खोलने के लिए काफी है। और बिहार में पुलिस प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और ऐसा क्या हुआ कि बांदा में लोगों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है, ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में तख्तियां लिए ये बच्चियां बिहार के बांका की है, जो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। दरअसल 8 साल की मासूम होली के दिन से ही लापता थी और अब 3 दिन बाद उसका शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का आरोप है कि मासूम का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी लगते ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते हुए मासूम को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की और कहा आरोपी गिरफ्तार है, जिस पर आक्रोशित बच्चियों ने कहा कि दरिंदों को उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो खुद न्याय कर सके। फिलहाल मासूम से रेप की वारदात हुई है या नहीं, अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन मामला सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।